Just पिछले साल, the number of Indian students who applied for a visa to the USA dropped by 44%. And according to a survey done by BCG, the percentage of Indians willing to work abroad dropped from 87% in 2020 to just 54% in 2023. तो obvious सा सवाल आता है कि why are Indians moving away from America? क्या हमने कभी इमेजिन भी किया था कि वो अमेरिका जो कभी एक प्रॉमिस लैंड माना जाता है उसमें ऐसा चैलेंज भी आ सकता है। मैं 12 साल यूएसए में था 2012 से 2024 तक और लास्ट 1-1.5 साल से इंडिया में हूँ, तो मैंने ये क्लियरली फील किया है कि कुछ चेंज तो हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अमेरिका में ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज हो रहा है। सेकंड, इंडिया में क्या शिफ्ट आया है, स्पेशली इन द 20 to 30 एज ग्रुप। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज जो मेरी कंपनी में काम करते हैं उनसे पर्सनली बात की है इस टॉपिक के बारे में, आज आपसे वो भी शेयर करूंगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए अमेरिका सही है या इंडिया। सो लेट्स डाइव इन। फ्रेंड्स, इंडियंस अमेरिका जाते थे फॉर अ बेटर लाइफ, better savings, security, high quality of life and a bright future for their kids. But सच ये है कि आज ये सब इतना आसान भी नहीं है। H1B की रियलिटी को ही देख लीजिए। लास्ट ईयर H1B एप्लीकेशंस, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फाइल हुई थी वो थी 7,80,000 से थोड़ा ज्यादा, जबकि वीजा स्लॉट्स है सिर्फ 65,000। यानी 10 में से 1 चांस है कि आपका H1B लॉटरी में सिलेक्शन हो जाए। इमेजिन इतनी ह्यूज डिमांड और इतनी लिमिटेड सप्लाई। एंड बाय द वे ये सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड साल दर साल बढ़ रही है। नंबर ऑफ वीजास दैट आर गिवन ऑन H1B रिमेन्स 65,000। दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ बैकलॉग। वीजा मिलने के बाद भी चैलेंज है हर 3 साल में वीजा रिन्यू करना। एक्सट्रीम पेपर वर्क, कभी स्पाउस काम कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, XYZ 50 तरह के रिस्ट्रिक्शंस। अब आते हैं ग्रीन कार्ड के वेट पे। आपने सुना ही होगा दैट ग्रीन कार्ड जो पहले कभी 5-6 साल में आ जाया करता था, नाउ द वेट टाइम हैज गॉन अप टू 80 इवन 100 ईयर्स। इमेजिन करिए, जिसने वीजा की एप्लीकेशन 2010-2009 में लगाई है उसका 2035 या 2040 तक ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होके आएगा और तब तक वो इसी H1B की साइकिल में फंसा रहेगा। और अगर उसके बच्चे 18 साल से बड़े हो गए इस बीच में तो उनको वो ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा और उनको दोबारा से उसी वीजा साइकिल में फंसना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही, एक बार को कहूँ तो बेसलेस, सेंसलेस यूएसए का वीजा एंड इमिग्रेशन सिस्टम है। और ये चीज लोगों को दिख रही, ये परेशानियां उनको फील हो रही हैं। इसीलिए अमेरिकन ड्रीम में आज वो ड्रीम नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। कौन चाहेगा अपनी पूरी जिंदगी एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह जीना? जो एक और बड़ी वजह मैं देख रहा हूँ वो है एटीट्यूड ऑफ द लॉ मेकर्स ऑफ द यूएसए टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स इन द रिसेंट टाइम्स। पीपल लाइक JD Vance के कमेंट्स आप सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए। ग्रीन कार्ड होल्डर्स आर स्टिल वीजा होल्डर। मैं देख रहा हूँ इंडियन सालों से वहाँ पे एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी की तरह रहते हैं और आज लाखों की संख्या में इंडियंस वहाँ पर हैं जिन्होंने आपकी कंट्री को, अ कंट्री लाइक यूएसए को, सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, राइट वैल्यूज, राइट्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स, ये सब तो दिया ही है, साथ में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यूएसए गोज बैक टू इंडियंस ओवर देयर। चाहे वो हाउसिंग मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और बदले में इंडियंस को क्या मिला? ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ह्यूज वेट फॉर वीजास, थोड़ी बहुत कहें तो इनइक्वालिटी, बिकॉज आप बच्चों को वीजा नहीं दे रहे हो व्हेन दे ग्रो अप। जब मर्जी H1B स्पाउस के वर्क परमिट्स को बंद कर दो। इमेजिन करिए 10-10, 20-20 साल से लोग वहां पर हैं और आप इमीडिएटली कहते हो कि ये बंदा काम नहीं कर सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बड़ी तो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है उस बंदे। तो एंडलेस प्रॉब्लम्स के एक लूप में बंदा 2, 4, 5 साल तो रह सकता है लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकता। और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रही है, अमेरिकन ड्रीम इज डैड। एक और ट्रेंड जो यूएसए में देखने को मिल रहा है वो है टेक लेऑफ्स। मेजॉरिटी, मोर देन 60% ऑफ इंडियंस टुडे इन अमेरिका आर इन सम टेक जॉब्स। या तो वो है या फिर उनके बच्चे। एंड 2025 अलोन सॉ ऑलमोस्ट 2.5 लाख जॉब्स बीइंग कट ऑफ। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए इंडियंस। अब जो ग्रीन कार्ड पे है या सिटीजन है उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो H1B पे है दे आर सीवियरली इंपैक्टेड, व्हिच अगेन इज द मेजॉरिटी ऑफ दोस पीपल। क्योंकि H1B पे आपको विद इन 60 डेज जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू लीव द कंट्री। सो ओवरऑल सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड। द हार्श ट्रूथ इज दीस इंडियन अमेरिकन्स आर नॉट रेगुलर इंडियंस, दे आर वन ऑफ द टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी कंट्री छोड़ के आपकी कंट्री को चूज किया टू
make their lives, to contribute to your economy. And बदले में the US has not been equally fair to the Indian diaspora. कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल विल ऐसी नहीं दिखती जो इस हाईली कंट्रीब्यूटिंग, हाईली पॉजिटिव कम्युनिटी को, जो कि बाय द वे यूएस की ग्रोथ में एक वाइटल पार्ट है, कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कदम उठाए. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट जस्ट एनी कम्युनिटी, दिस इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सैड है बट ट्रू है. अब देखते हैं इंडियन साइड को. अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल मोबिलिटी सर्वे कंडक्टेड बाय द BCG in 2024, here are the top reasons why working professionals are choosing India over foreign land. Number 1, quality job opportunities. Number 2, family friendly environment. Number 3, quality of life. आइए आपको बताता हूँ इतने साल बाहर रहने के बाद मैं इंडिया में क्या देखा. लाइफस्टाइल गैप ऑलमोस्ट जीरो. ग्राउंड लेवल पे मैंने एक चीज नोटिस की है. इंडिया का लाइफस्टाइल गैप व्हेन यू कंपेयर इट विद द यूएस हैज shrunk massively. लोगों का एक्सेप्टेंस of work-life balance, frequent weekend travels, family के पास रहना, with own culture and values, not just copying the West, और simple and nature-centric lifestyle. Actually लोग West को कॉपी नहीं कर रहे, जो एक टाइम में मेरे टाइम पे था. जब मैं 2010-12 में इंडिया में था, तो we used to look up to the West. Now India is growing massively self-reliant and अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने में जो हेजिटेशन पहले होता था, अब वो increasingly diminishing दिख रहा है. We no longer want to copy the West. हम ये नहीं कहते कि India is the best in the world, but we are proud of what we have, and that shift I am seeing very clearly in the Indian mindset. वहीं इनकम ग्रोथ को ले लीजिए. आज 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद वाला बच्चा या बच्ची ऑलमोस्ट 1-1.25 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कमा रहा है. ऑर्गेनिकली ग्रोथ भी लेंगे तो यही बच्चा ऑलमोस्ट 10 साल में 4-5 लाख रुपए मिनिमम लेके जा रहा हो, which is by the way very good income for sustaining an upper middle class lifestyle in India. Also overall things have India has grown a lot. आप इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, हाउसिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस. पॉल्यूशन और ट्रैफिक की समस्या को छोड़ के 90% किसी डेवलप कंट्री से कम नहीं है इंडिया आज की डेट. इनफैक्ट 10 साल पहले जो वाओ फैक्टर होता था आपको किसी फॉरेन लैंड में जाके, आज इंडिया में सब मिलता है. कॉस्को के ड्राई फ्रूट्स को छोड़ के ऐसा कोई आइटम नहीं है जो मैं इंडिया में एक्सेस नहीं कर सकता. इनफैक्ट आज जब मेरे रिलेटिव्स या मेरी सिस्टर ही बाहर रहती है, वो कभी यूएसए से आती भी है, तो देयर इज हार्डली एनीथिंग आई कैन आस्क हर टू ब्रिंग, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है. और बिगेस्ट एडवांटेज है इमिग्रेशन या वीजा का स्ट्रेस नहीं है, जॉब लॉस का इतना बड़ा डर नहीं है कि आपकी लाइफ ही उखड़ जाएगी. पेरेंट्स के साथ है, एक कम्युनिटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, पैसा कम नहीं है, लाइफस्टाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगेन एज आई सेड, पॉल्यूशन या ट्रैफिक को छोड़ के कोई ऐसे मेजर रेड फ्लैग्स नहीं है. एंड पॉल्यूशन ना तो हर सिटी की समस्या है, ना ही 12 महीने की समस्या है. इट्स अ शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम, और ट्रैफिक से भी लड़ा जा सकता है, और ऐसी समस्या तो सब जगह हर तरह की है. तो यही रीजंस है कि एक माइंडसेट शिफ्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है. दैट अमेरिकन ड्रीम जो पहले जिस पेडेस्टल पे था, आज वो पेडेस्टल कंप्लीटली लूज कर चुका है. सो हाउ टू डिसाइड वेदर इंडिया और अमेरिका, या अगर आप अमेरिका में हैं तो कंटिन्यू अमेरिका, उस पर बताएंगे. लेकिन उससे पहले माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू NRI लाइफ, बिकॉज ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस नीड करेज, टाइम एंड एफर्ट, एंड यू कैन शो मी योर लव बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन. सो लास्ट में आप कैसे डिसाइड करें कि इंडिया सही है या नहीं, इसके लिए लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपली. इफ मनी इज योर बिगेस्ट प्रायोरिटी, इफ यू वांट वर्ल्ड क्लास टेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एक्सपोजर, इफ यू प्रेफर एन एफिशिएंट सिस्टम, अमेरिका सही है. लेकिन अगर आपके लिए बिलोंगिंग इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का साथ, बच्चों की इंडियन अपब्रिंगिंग, अपनी आइडेंटिटी के साथ रहना, और एक टॉप ऑफ द लाइन नहीं बट अबव ऑप्टिमल लाइफस्टाइल जीना, देन अपने देश से बेटर कोई जगह नहीं. वन सिंपल टेस्ट, इमेजिन कीजिए कि आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है. अगर उसे हटा दें तो आप खुद से पूछिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं. जो आंसर सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा वही आपका सच है. और हाँ, बाहर रहना या बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा पैसा या मच बेटर लाइफस्टाइल है, देन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली दैट गैप इज ब्रिजिंग. आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिले, और एट द एंड ऑफ द डे घर वही है जहाँ पे मन को सुकून मिले, फिर वो चाहे इंडिया हो या कोई भी और फॉरेन कंट्री. एनीवेज, आप क्या चूज करेंगे, इंडिया या अमेरिका? कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि NRI लाइफ में हम करते हैं ऑनेस्ट, रियल, हार्ड कॉन्वर्सेशंस. नमस्ते.